आप बताइए कि किस तरह से क्या लग रहा है इस रैली का संदेश आपके हिसाब से क्या जाने जा जाए। देखिए राहुल भाई, आप न्यूज़ 80 आप लोग कवर करते रहते हैं चॉइस साहब को, और आपने उनकी हर एक रैली देखी है। और जो कार्यकर्ता है इस रैली में, राष्ट्रीय लोकदल की हमेशा देखा गया है कि जो भी व्यक्ति पहुंचता है वो श्रद्धा से पहुंचता है। तो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी विचारधारा हो, और जो रैली है एक राजनीतिक दल की जो होती है, ट्रैक्टर से, ट्रॉलियों से, संसाधनों से, अपने संसाधनों से लोग आते हैं और अपने संसाधनों से रैलियाँ करते हैं। ये हमारा मौका मिला हम लोग को कि हम लोग जो चॉइस साहब हमें लौट दे रहे हैं, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, भैंसवाल में स्टेडियम का निर्माण हो, हाईवेज़ का निर्माण हो या ITI का निर्माण हो, जो भी चॉइस साहब दे रहे हैं, हमारा मौका है कि हम उनको सम्मान स्वरूप जो हमारे यहाँ रैली हो रही है केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के संबंध में, वो आ रहे हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि बहुत बड़ी एक रैली हो जिससे एक संदेश जाए कि राष्ट्रीय लोकदल एक ऐसा दल है जिसमें सर्व समाज का हित सुरक्षित है। विधानसभा चुनाव का आगाज भी इसको कह सकते हैं क्या? बिल्कुल निश्चित समझिए आप, क्योंकि हर जिले में वो जा रहे हैं और एक राजनीतिक दल का ये अहम मुद्दा होता है कि जब चुनाव आए तो उसकी सक्रियता और बढ़ जाती है। तो ये 2027 का जो चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश का, संभवतः समझिए और पूर्णतः यही उनकी रणनीति है। चाहे मेरठ हो, चाहे उत्तराखंड में भी पीछे रैली हुई हो, चाहे बागपत में रैली हुई हो, उनका यही उद्देश्य है कि अपने कार्यकर्ता को एकजुट करके और एक संदेश दे दें कि राष्ट्रीय लोकदल चुनाव मोड में आ चुका है। और राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ राष्ट्रीय लोकदल को मौका मिलेगा वो NDA गठबंधन के साथ हर जगह परचम रहना है। तो यानी जो युवाओं की और गन्ने की, किसानों की जो बात, राजनीति की बात रालोद हमेशा से करती आई, तो क्या वो बात भी वहाँ सुनाई देगी युवाओं के विकास की, शिक्षा की? देखिए राहुल भाई, मैंने आपसे पहले भी कहा, मैं आपका बहुत आभारी इसलिए भी हूँ, लोकदल हमेशा आभारी है कि आपने लोकदल की जितनी भी रैलियाँ हैं आपने खुद जाकर उनको कवर किया है। अभी पीछे शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर की बात आई थी 2026 में जो लागू होना है, चौधरी साहब ने पूर्णतः उसको डिस्कस किया। 14 मई की ये बात है। किसान उसमें मौजूद थे, राजनीतिक दल के लोग मौजूद थे, जो स्टेटस यानी कि इकोनॉमिक के, इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो मौजूद थे। उन्हें सबका पक्ष सुना और उस ऑर्डर में उसको गंभीरता से उन्होंने स्टडी किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं समय लिया है इसके बारे में डिस्कस करने की ऐसा शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर आना चाहिए जिससे शुगर इंडस्ट्री को भी कोई हानि ना हो और किसानों का हित जो है वो सुरक्षित रहे। और रही बात, आपने कहा कि जो युवा है, ये देश युवाओं का है। ये देश, मैं जब बालिनी में था मैंने कहा था, देश युवाओं का। जो राजनीति बदलती रहती है, आज जो स्किल के सेंटर्स बन रहे हैं दुनिया, यूरोप जो है, हमारे यहाँ से जो स्किल्ड लोग, यानी कि जो हर क्षेत्र में स्किल्ड होंगे, वो लोग यहाँ से चुनकर जाएंगे और देश का नाम और अपना क्षेत्र का नाम और जिस स्किल में वो परिपक्व होंगे, यूरोप में और अन्य देशों में जाकर हिंदुस्तान का नाम रोशन